हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में। यहाँ तक हम 12 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। इसे हम कंप्लीट करने के बाद फिर हम अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। हम सभी क्या करते हैं? जल का उपयोग अपने घरों में करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। उसे क्या कर देते हैं? गंदा और दूषित कर देते हैं। दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल या मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक या शौचालय या लॉन्ड्री आदि में नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार तो आप समझ चुके होंगे कि अपशिष्ट जल क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं? शौचालय या सिंक आदि चीज़ों में उपयोग करके उसे क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दूषित जल। इस प्रकार कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? इस प्रकार जो कार्य हम करते हैं, जल का उपयोग करते उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे जल से जो दूषित पदार्थ हैं उन्हें हटाकर उसे क्या करें? स्वच्छ बना लें। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ और इसका क्या क्या होता है? तो आपने कभी सोचा, इसके बारे में अनुभव किया है कि जो अपशिष्ट जल होता है उसका क्या काम और ये कहाँ जाता है? तो जल हमारी जीवन रेखा है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जल क्या है? हमारी जीवन रेखा है। इससे हम समझ चुके हैं कि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल ही हमारी जीवन रेखा है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। जो हमारा स्वच्छ जल होता है, इसमें क्या मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। तो जल का उपयोग हम खाना बनाने में, पीने में, जल के बिना क्या है? हमारा जीवन संभव नहीं है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्या करेंगे? हम स्वच्छ जल के जो विभिन्न उपयोग होते हैं उसका हम विचार करते हैं। तो उस पर हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। आपको क्या करना है? वृत्ताकार खाली स्थानों पे स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। इसमें क्या है? हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। इसमें क्या है? पेयजल। स्वच्छ जल के उपयोग क्या करते हैं? हम पीने में करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं और भी खाना बनाने, बहुत सारे प्रयोग क्या करते हैं? प्रयोग करने के लिए हम स्वच्छ जल का प्रयोग करते हैं। जो हमारे खाने दिए उसमें हम लिख सकते हैं। खाना बनाने में, पीने में और सफाई और भी कार्य करने में। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। क्या है? दुर्भाग्य से उपयोग के लिए क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। क्या है? एक अरब से अधिक 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोगों से पीड़ित रहता है। यह स्वच्छ जल का उपयोग नहीं करते या स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं, इसी वजह से क्या है? बहुत सारे रोगों से लोग पीड़ित हैं। तो और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। इससे क्या? लोगों की मृत्यु होती जाती है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो क्या ये मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। आपको क्या है? बढ़ती जनसंख्या में वृद्धि, प्रदूषण बढ़ रहा है और औद्योगिक विकास और कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण क्या हो रहा है? अलवण ताजे जल की आपूर्ति बढ़ती कमी के कारण क्या है? पता होगा आपको, इसका अनुभव होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आपको इसकी स्थिति जो है चल रही है, स्वच्छ जल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो क्या इसकी गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च सन 2005 को संयुक्त राष्ट्र जनरल एबेंस असेंबली ने सन 2005 से सन 2015 की अवधि का जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए रूप में घोषित किया है। तो आपको याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च सन 2005 को क्या करा गया? संयुक्त राष्ट्र की जनरल
में मनाया जाता है। तो इसमें क्या बताया, सन 2015 तक जीवन के लिए जल कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो क्या करना है, जनसंख्या को आधा करके इन्हें घटाना है जिन्हें उपलब्ध क्या है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से बाहित मल या उपचार कहलाता है। ये अनेक चरणों में संपन्न होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाटर फॉर लाइफ सन 2005 से सन 2015 तक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगों। तो आगे क्या है, बाहित मल क्या है, बाहित मल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बाहित मल घरों या उद्योग, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल क्या है, अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों में बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। बाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव होते हैं। तो हमारा क्रियाकलाप दिया है 13.2। इस क्रियाकलाप को हम कर लेते और देखते हैं। तो इसमें क्या हमारा दिया गया है, क्रियाकलाप में आपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले बाहित जल का निरीक्षण कीजिए। तो बाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षकाओं से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि बाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होती हैं, अशुद्धियाँ, पोषक तत्व या मृतजीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। तो इन अशुद्धियों को कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। तो आगे देख लेते, आगे किया दिया कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल या यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ पोषक तत्व क्या हैं, नाइट्रेट है, फास्फेट धातु और फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और हेजा टाइफाइड जीवाणु। हेजा टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रेशों या कोलोरा या सल्वानेला, पेराटाइफाई और अन्य सूक्ष्म जीव क्या है, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने का एक प्रोटोजोआ होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा बाहित मल क्या होता है और जल के उपयोग के बारे में, जल हमारी जीवन रेखा, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। आज हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में।